आइए हम मिलते हैं कॉमर्स की एक ऐसी स्टूडेंट से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। सीए में इंटरमीडिएट के दौरान ही एक अच्छी इन मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार जॉब मिली। लड़की हूँ, कॉर्पोरेट में जा सकती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि इनकी इनकी एक कोचिंग में इनसे कहा गया था दैट तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती हो। सीए सीएस सिर्फ लड़के ही करते हैं। आइए हम मिलते हैं डेजी से। Hi, good morning, everyone. My name is Daisy Singh, and I'm from Aligarh. I did my 12th from Aligarh Public School and my graduation from Aligarh Muslim University. And I came to Abdullah Sir's coaching in 2019. And at that time, जब मैं coaching में आई थी, I was enrolled for CS. And जब मैं coaching में आई तो आई वॉज टोल्ड दैट CS का उस टाइम मार्केट बिल्कुल डाउन पर जा रहा था एंड अभी फिलहाल CS बिल्कुल डाउन पर चला गया है, बट एट दैट टाइम जब मैं सर के पास आई थी उस टाइम पर सर ने बताया कि मार्केट बिल्कुल डाउन पर है एंड यू शुड गो फॉर CMA और CA विच एवर यू विल प्रेफर। तो उन्होंने मेरे को दो ऑप्शंस दिए जिसमें मुझे CMA बेस्ट ऑप्शन लगा अपने लिए, बिकॉज उसमें इतना आर्टिकलशिप्स नहीं थे और मुझे लगा कि इट्स अ इजी गोइंग प्रोसेस जिसमें मैं जल्दी प्रोफेशनल डिग्री ले सकती हूँ अपनी। एंड मैंने उसमें CMA में एनरोल किया एंड एनरोल करने के साथ साथ मेरे को गाइडेंस दी गई कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम एक प्रोफेशनल कोर्स से दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं तो हमारा माइंड उसके लिए बिल्डअप नहीं होता। एंड एट दैट पॉइंट अब्दुल्ला सर काउंसिल डज कि कैसे उस चीज के लिए कैसे वो हमारे लाइफ के लिए कैसे हमारे करियर के लिए डाउन द लाइन कैसे वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा उसके लिए काउंसलिंग दी हमें। और फिर उसके बाद एनरोल किया और इवन सबसे बड़ा पॉइंट कि जब मैं CS के लिए आई थी आई पेड फॉर माई एंटायर फीस एंड आई वाज लाइक कि मेरा फीस चला जाएगा अब मेरे को क्या होगा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर जस्ट ही सेड आपसे फीस नहीं ली जाएगी, आप जितना CS में दिया है उसी में आपको फर्स्ट ग्रुप भी पढ़ाया जाएगा। एंड आई वाज लाइक हैप्पी। अगर आप एज स्टूडेंट हैं आपको एक फीस में दो चीज पढ़ा दी जाती है तो उससे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगेगा। एंड जब मेरा फिर हम लोगों को एक साल लगा, कोविड आ गया एंड इट वाज द बिगेस्ट थिंग। कोविड आया, सर ने हमें और कोचिंग बुला बुला के पढ़ाया। जब कोविड हो गए तो उस टाइम सर ने फिर ऑनलाइन क्लासेस में हमें पढ़ाया सो दैट जस्ट कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए, हमारा अटेम्प्ट ना छूट जाए। हमें हमारे संग बहुत मेहनत करी। लिटरली सर हमें सुबह 7 बजे बुलाते थे, 7 बजे बैठकर हम पढ़ते थे, शाम का 4 बज जाता है, 5 बज जाता है। सर हमें पूरे टाइम बुलाते थे। इवन जब कोविड हुए तो ऑनलाइन क्लासेस में सर ने हमें नोट्स भेजे, ऑनलाइन क्लास एक एक घंटा कंडक्ट करते थे कि हमारा कोविड की वजह से हमारा प्रोफेशनल कोर्स हिंडर ना हो। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप तो ऐसा ही निकल गया कोविड में। फिर जब सेकेंड ग्रुप आया तो सेकेंड ग्रुप के लिए इट वाज लाइक कि अब ऑनलाइन नहीं है, अब तो वहां जाकर सेंटर में पेपर देना पड़ेगा। तो इट वाज लाइक अ ट्रॉमा फॉर अस कि अभी तो कोविड में घर बैठे बैठे सब हो चुका है, बट अब जब जाकर वहां पर पेपर देना है देन सिनेरियो विल बी डिफरेंट, थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो उसके लिए सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की। मतलब नोट्स देते थे हमें कंटिन्यूअस, एक एक दिन में 40 से 50 क्वेश्चन कराते थे। लाइक उन्होंने हमें रियलाइज कराया कि हमारी कैपेबिलिटी कैसी होती है। टीचर हमें 4 क्वेश्चन कोचिंग में कराएगा, 10 होमवर्क के लिए दे देगा, जाओ घर से करके लाओ। बट एट दिस पॉइंट मैंने कोचिंग में आके चीज महसूस करी दैट आई एम एट दैट लेवल की मैं कोचिंग में ही बैठ के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। लाइक इट्स माई कैपेबिलिटी कि हाँ मैं इतना कर पाती हूँ। तो एट दैट पॉइंट कोचिंग में आके मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं कहाँ से नहीं पढ़ रहे। जब मैं 11th 12th में पढ़ा करती थी तो लाइक मुझे ये चीज था कि आई वॉज लाइक कि ये बंदा ये चीज कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो एज अ पॉइंट दैट आई वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मुझे ये चीज कभी रियलाइज नहीं। बट जब मैं सर के आई उन्होंने मुझे चीज रियलाइज कराई दैट नहीं, इफ यू वांट, अगर आपके अंदर हंगर है। सर ने मुझे एक बहुत बड़ी चीज बोली थी। और वो कोचिंग का क्या सीन था? कोचिंग का सीन कुछ ऐसा था कि लाइक हम लोग सब पढ़ते थे तो एक बंदा था एंड ही वांटेड टू बी CA एंड मेरे को बोला गया था कि डेजी टीचिंग इज अ गुड जॉब फॉर गर्ल्स, लाइक यू हैव टू सी योर फैमिली ऑल्सो, देयर आर सम पर्सनल कमिटमेंट्स ऑल्सो। तो आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए, आपको कॉर्पोरेट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा सेकंड ग्रुप हुआ एंड सेकंड ग्रुप जैसे ही मेरा हुआ मेरे को से 3 महीने पहले मेरा कंपनी में मेरा था इंटरव्यू। और इंटरव्यू मतलब अहमदाबाद का MNC है जहां मैं जॉब करती हूँ। तो मैं सर के पास है, सर मेरे को ऐसा सा कॉल आया है, मेरा इंटरव्यू है। सर ने मेरे को 3-4 टॉपिक्स बताया, डीजी ये पढ़ लेना, डीजी ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना। एंड आई वाज लाइक सर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। तो सर ने बोला डीजी फाइनेंस का चीज है ये, इससे बियॉन्ड जाकर नहीं पूछेंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें बताई कि प्रोविजन क्या है, अप्रूवल क्या है, प्रीपेमेंट क्या है, थोड़ा लॉ के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा ये सब पढ़ लेना। तो मुझे सर ने उस टाइम भी गाइड किया। ऐसा नहीं था कि मुझे बस गाइडेंस सर ने CMA के लिए दी, उन्होंने मुझे मेरे करियर में क्या है क्या नहीं है मुझे उसमें हर चीज में गाइडेंस दी।
मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ एंड मेरा जॉब का मेरा ऐसा था कि मेरा सीएमए क्लियर होने के 3 महीने पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया एंड मैं ज्वाइनिंग पर थी। और करंटली मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे 1.5 साल हो चुका है। एंड टू बी ऑनेस्ट कि हम जब एज मार्केट में उतरते हैं एज कॉमर्स, लाइक हमने एक चीज नोटिस की है कि जो आपका आईटी फील्ड होता है वो आपका एज कंपेरेटिवली ज्यादा सैलरी उठाता है फाइनेंस के। बट जब मैं सर के यहाँ से पढ़ के गई, मैंने ये चीज खुद नोटिस की कि अगर आप प्रोफेशनल हैं और अगर आप एक अच्छे ट्यूटर से, एक अच्छे मेंटर से, एक अच्छे गाइडर से पढ़कर जाते हैं, तो आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं मिलती, आपको करियर की, आपको पर्सनल लेवल पर, आपको हर लेवल पर एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। और मैंने उस चीज से एक नॉर्मल पैकेजेस होते हैं फ्रेशर्स के, लाइक टू बी ऑनेस्ट आप सब जानते हैं, आप सब मार्केट का नॉलेज रखते हैं, वी ऑल आर यूजिंग यूट्यूब, वी ऑल आर यूजिंग गूगल, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। सो आप सब जानते हैं कि एक बेसिक फ्रेशर का पैकेज कितना हो सकता है, बट मुझे उससे ज्यादा मिला जस्ट बिकॉज मेरे को ऐसा था कि मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री था एंड आई वॉज नॉट द, लाइक जो पूछा जाता है कि भीड़, आई वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट भीड़। आई वॉज समथिंग कि हाँ मैं एक नॉर्मल पेपर नहीं जा रही हूँ, मुझसे एक अच्छे पेपर जा रही हूँ। सो दैट वॉज समथिंग कि मेरे को काफी अच्छा था। और अभी भी मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो मेरे को प्रॉब्लम होता है कि मेरा ऑफिस होता है और मेरा शिफ्ट बदलती है, तो सर ने उसके अकॉर्डिंग जस्ट टू कि मेरा वर्क हिंडर ना हो, मेरा ऑफिस लाइफ हिंडर ना हो, मुझे सर फ्लेक्सिबल टाइम पर पढ़ा देते हैं। मैं 2 दिन नहीं आती, 3 दिन नहीं आती, बट सर मुझे कभी नोट्स देने से मना नहीं करते हैं, कभी गाइडेंस देने से मना नहीं करते हैं। तो हर चीज में हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज होती है कि मेहनत तो आपको हमेशा करनी है। आप 10th में आए तो बोर्ड के लिए मेहनत करी, 12th में आए तो उसके लिए मेहनत करी, ग्रेजुएशन में भी मेहनत करी, मेहनत तो लाइफ टाइम करनी। अभी जॉब में हूं तो वहां पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। बट सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये चीज मैटर नहीं करती, आप किस इंसान से पढ़ रहे हैं ये चीज मैटर करती है। तो अगर आप अच्छे इंसान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि मेरा पर्सनल बेसिस पर ये मानना है कि अगर आप एक गलत इंसान से पढ़ रहे हैं, उसको वो 4 चीजें आ गई तो वो आपको एक गलत एनवायरमेंट में लेता जाएगा। पर आप एक अच्छे इंसान से पढ़ रहे हो और वो आपको अच्छा पढ़ा रहा है, तो वो आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं देगा, वो आपको लाइफ का बहुत बड़ा एक नॉलेज देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अकाउंट में सीए सीएमए टीचर की बात करें तो अब्दुल्ला सर के लिए आपके पास क्या मैसेज है? अब्दुल्ला सर के लिए मेरे पास ये मैसेज होगा कि अगर आपको अपने होम टाउन में, लाइक हम दिल्ली जाते हैं तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली जाने के बाद कितना इंसान पढ़ता है और कितना और पढ़ाइयां करता है। तो मैं टू बी ऑनेस्ट ये बोलूंगी कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसको एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स मिले, अपने कंफर्ट जोन पे मिले, लाइक जैसे गर्ल्स होती हैं, वी आर नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, जब 21st सेंचुरी तब भी हमको थोड़ा पेरेंट्स थोड़ा सीइंग द सिनेरियो ऑफ द मार्केट, हमको थोड़ा नहीं पेरेंट्स अलाउ करते कि दिल्ली जाओ, वहां जाओ। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने होम टाउन में, अपनी सिक्योरिटी के जोन पर अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करो, आपके नाम के आगे एक अच्छा सा एक प्रोफेशनल नाम जुड़ जाए, तो उसके लिए मैं सच में बोलूंगी कि आप अब्दुल्ला सर के पास आइए। बिकॉज आपको ऑनेस्टली जब आप यहाँ आएंगे तो आपको फील होगा कि सिर्फ आप बुकिश नॉलेज नहीं लेके जा रहे हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। थैंक यू डेजी। थैंक यू।